श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 नवंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की नवमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम कर आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, शनिवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिनने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 29 नवंबर शनिवार नवमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को के बाद जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इसको वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह शनिवार नवमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के शनिवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हम दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है,
इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए शनिदेव को जब कोई प्रसन्न कर लेता है ना, और शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में इतना धन इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार नवमी तिथि के दिन काली मिर्च से है। जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है नजर दोष को दूर करने के लिए और घर में पैसे को बढ़ाने के लिए, है ना। कौन से स्थान पर आपको 7 काली मिर्च के दाने अपने घर पर जलाने हैं, किस समय जलाने हैं, और शनिवार नवमी तिथि के दिन यह उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप काली के उपाय करेंगे सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वो अपना असर दिखाते हैं। तो करना क्या है, आपको यहां पर 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 7 काली मिर्च के दाने लेंगे, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे, ठीक है ना। 7 काली मिर्च के दाने एक मिट्टी के दीपक में रख लें या कोई कटोरी आपके पास है उसके अंदर आप रख लें। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 7 काली मिर्च के दाने और एक कपूर आपको अपने घर में शनिवार तिथि के दिन किसी भी कोने में जलाना है ना। अब इसमें आपको यह नहीं देखना है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण कोई भी कोना आपके घर का हो, किसी भी कोने में आपको एक स्थान पर रखकर यह दीपक जिसमें आपने 7 काली मिर्च डाली है, एक कपूर डाला है, आपको जला देना है और महादेव का स्मरण करना है यहां पर, ठीक है ना। महादेव का ध्यान करना है। जैसे ही आप ये शनिवार के दिन जलाएंगे, चाहे सुबह जला रहे हैं शाम को जला रहे हैं, ये उपाय आप कभी कर सकते हैं। आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। इतना चमत्कारी उपाय है, जो व्यक्ति करता है वो महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। तो यह पहला उपाय है। शनिवार नवमी तिथि के दिन का सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 शनिवार नवमी तिथि कर लेना और इसका चमत्कार खुद देख लेना। खुद आप अपने जीवन में देखेंगे कि वो काम आपका बनेगा जिसके बारे में आज आपने सोच लिया है कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम हो नहीं सकता।
है। तो अब बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि नजर दोष को दूर करने के लिए। अच्छा, नजर दोष जब किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसके पास पैसे की कमी आने लगती है, वो अपने जीवन में कुछ अच्छे से सोच नहीं पाता है। उसका दिमाग ऐसा समझिए कि हर टाइम ये सोचता रहता है कि मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, है ना। जो लोग मुझसे पीछे थे वो आज मुझसे आगे हैं, मैं अपने जीवन में इतना पीछे क्यों हूं। कहीं ना कहीं नजर दोष का यह सीधा सीधा प्रभाव होता है, जिस वजह से आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत थका। अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके फिर दूसरा और अंतिम मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि दोस्तों ये प्रदोष काल का समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 नवंबर शनिवार शुक्ल नवमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, सिर्फ एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना 29 नवंबर शनिवार नवमी तिथि के दिन। बस कोशिश यही करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी 29 नवंबर शनिवार नवमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस 29 नवंबर शनिवार नवमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। देखिए भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 29 नवंबर शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब ये 1 रुपए का सिक्का 29 नवंबर शनिवार के दिन इस जगह पर रख देना। 1 रुपए का सिक्का 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति जी। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो 1 रुपए से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लें। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय
आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु है या फिर नजर दोष से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और 1 रुपए का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में बीमार है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वो व्यक्ति लेटता है, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने को रख देना है और ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपए के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी का पर्स ढंग से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और ये 1 रुपए का सिक्का और ये एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे साथ रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है, जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे उपाय बता देते हैं। नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा रहे, ये पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। ये उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है, और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे, इस उपाय को आप 29 नवंबर शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन 29 नवंबर शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है इस उपाय को करने के लिए। जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा कर देना। और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वो जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए, इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर तरह की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वो भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, दोष को करने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही रामबाण उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है या फिर नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो, कितने चावल लेंगे आप? 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है
साबुन या सर्प से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वो 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब आपको ये अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक, लंबी बाती आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 या फिर 7 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपको मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए, अपनी कृपा मुझ पर रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन वह चावल यानी कि वह अक्षर और 1 रुपए का सिक्का उठाना है, एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है, छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते रहते हैं। और फिर हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं, बस उसी स्थान आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 11 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष यह उपाय है, जरूर से आप इस उपाय को करें। चलिए भक्तों, अब अगले उपाय की बात करें। अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी मामले में बुरी तरह से फंसे हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर पीपल के पेड़ के पास जमीन में दबा दें और पीपल के पेड़ के सामने दोनों हाथ अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए शनिवार के दिन 1 लोटा जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में डाल दें और प्रार्थना करते हुए पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। शनिवार के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, शनिदेव को करने के लिए शनिवार दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं प्रत्येक शनिवार। बस इस प्रकार आप पीपल की पूजा कर ले, चमत्कार फिर आप खुद महसूस करेंगे। शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए शनिवार को कौवे को खाना जरूर खिलाए। इससे आपकी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है, जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती है। शनिवार को गरीब जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। शनिवार के दिन गरीब लोगों को काला छाता, कंबल, उड़द, शनि चालीसा, काला तिल, जूता, चप्पल आदि का दान करें। इन वस्तुओं के दान से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुखों को दूर करते हैं। शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।